तो ये जो अर्नब गोस्वामी का जो स्टेप है हाईकोर्ट जाने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन है उनका। उनको अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी और बहक बहुत पहले उठा देनी चाहिए थी। अर्नब गोस्वामी की उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है, या जानबूझ के उद्धव सरकार में भी शायद इसमें फंसती हुई नजर आएगी। अगर ये चीज़ें निकली, अगर ये चीज़ें इसको इन्वेस्टिगेट ढंग के तरीके पे, ढंग के प्लेटफॉर्म पे सीबीआई के जरिए हो। रिपब्लिक भारत के जो चीफ एंड एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी जी, उनको इस हद तक उन्होंने परेशान कर दिया, इस हद तक कि उनकी चीज़ें ना उनकी टॉलरेशन से बाहर हो चुकी है। क्योंकि एक आदमी कब तक अत्याचार सहेगा, कब तक वो शोषण सहेगा कि आप उनको टॉर्चर करते जा रहे हो, आप उनको पॉइंट आउट करते जा रहे हो एक ही मुद्दे पे। अगर कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है तो उद्धव सरकार कोई ना कोई मुद्दा बना के उनके ऊपर कोई ना कोई टॉपिक उठा के डाल दिए, थोप रही है और उनको जेल में भेजने का पूरा प्री प्लान वो जो कहते हैं ना चलता है उनका, वो करती जा रही है। मैम, अन्वय नायक का केस जो 2018 की बात है, जिसमें अर्नब गोस्वामी को बार बार फंसाने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें बेल मिल चुकी है, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसके लिए अर्नब गोस्वामी ने कह दिया है कि या तो ये चीज़ें बंद हों या फिर मैं इन सारी चीज़ों को लेकर वो हाई कोर्ट भी पहुंच गए हैं कि ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मैम, इसमें जो रिपब्लिक भारत के जो चीफ एंड एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी जी, उनको इस हद तक उन्होंने परेशान कर दिया, इस हद तक कि उनकी चीज़ें ना उनकी टॉलरेशन से बाहर हो चुकी है। क्योंकि एक आदमी कब तक अत्याचार सहेगा, कब तक वो शोषण सहेगा कि आप उनको टॉर्चर करते जा रहे हो, आप उनको पॉइंट आउट करते जा रहे हो एक ही मुद्दे पे। अगर कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है तो उद्धव सरकार कोई ना कोई मुद्दा बना के उनके ऊपर कोई ना कोई टॉपिक उठा के डाल दिए, थोप रही है और उनको जेल में भेजने का पूरा प्री प्लान वो जो कहते हैं ना चलता है उनका, वो करती जा रही है। तो इस जो रास्ता जो उन्होंने चुना है हाईकोर्ट जाने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन है और उनको हाईकोर्ट जाना चाहिए और उन्हें एक अच्छा सेंसिबल और कहते हैं ना एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो एडवोकेट उनका केस लड़ सके, जो इन चीज़ों को हैंडल कर सके, उनको भी समझा सके। एक कहते हैं ना जब हमारे साथ इतना कुछ होता है तो हम मेंटली फिजिकली हर तरह से टॉर्चर होते हैं, ठीक है। तो उनको उन चीज़ों पे भी उनको समझाना पड़ेगा, उन चीज़ों पे उनको संभालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे हालात में उनको ये कदम जो उन्होंने लिया है वो बेस्ट है और उनको हाईकोर्ट जाके ये दरख्वास्त करनी चाहिए कोर्ट से कि या तो ये टॉर्चर, या तो ये जो चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ जो उद्धव सरकार कर रही है। क्योंकि एक सरकार आप पूरे देश की सरकार नहीं हो, आप एक स्टेट की सरकार हो। आप एक स्टेट की सरकार होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप एक एडिटर एंड चीफ के पीछे लग जाएं, हाथ धो के एक पत्रकार के पीछे लग जाएं। तो ये बहुत गलत मुद्दा उन्होंने पकड़ा हुआ है। आप उनके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाइए, पूरा देश आपके साथ है, पूरी मीडिया जो आपके जो भाई हैं वो सब आपके साथ हैं और पूरा हमारे देश की जनता आपके साथ में। आप लगे रहो, हम आपका साथ देते रहेंगे। मैम, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने अपनी मांग की है, उन्होंने ये कहा है कि इस सारे केस में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कितनी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली थी, उद्धव ठाकरे की वाइफ जो है रश्मि ठाकरे, उनके भी कुछ संबंध निकल कर आए थे। जो उनका सुसाइड वाला मैटर जो उद्धव सरकार ने अभी एक टॉपिक बना लिया है, उठा दिया उसको मुद्दे को, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि 2018 का मुद्दा, पहली बात तो ये क्लोज हो चुका था पूरा मैटर, ठीक है। उस क्लोज के मैटर को इन्होंने जानबूझ के उठाया, उस टॉपिक को उठाया, बिल्कुल, और वो भी कोर्ट से बिना पूछे, बिना किसी उनको अरेस्ट कैसे किया, उनको बिना कोई नोटिस, बिना कोई समन के, ठीक है। उनको पहली बात बताया नहीं गया, उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई, जो साजिश मतलब बेफिजूल थी। वो उद्धव सरकार जो इतने पैसे वेस्ट कर रही है, इतना मतलब एक लड़की और एक आदमी के पीछे तुम हाथ धो के लग गए हो, उस जो जनता का जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो, उसको उन दो लड़के और लड़की को बदनाम करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए आप पूरा पुरजोर कोशिशें कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो अर्नब गोस्वामी का जो स्टेप है हाईकोर्ट जाने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन है उनका। उनको अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी और बहक बहुत पहले उठा देनी चाहिए थी। लेकिन वो उद्धव सरकार की कहते बदतमीजियों से नहीं, उनको पता था कि ऐसी हरकतें ये लोग करेंगे, इतने गिर जाएंगे ये लोग कि उनके खिलाफ इतने ऊंचे तौर पे अपना पैसा, अपनी पावर, अपनी गंदी हरकतें उस पे लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव सरकार तो बर्बाद हो ही चुकी है। संजय राउत, उनका पार्टी का वो है नेता, सांसद है, वो आए दिन गलत बयानबाजियां करता है औरतों के खिलाफ, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, वो उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो ये सारे मिलजुल के एक पूरे मुंबई को बदनाम करने के लिए पूरा पुरजोर इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई कि हमने अब सुधरना है ही नहीं, हमने पूरा बदनाम ही करना है, हमने हर तरीके से गिर जाना है। मैम, यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से सीबीआई की मांग की गई है, और किसी भी केस में जब सीबीआई की मांग की जाती है कहीं से भी, तो उसको लेकर उद्धव सरकार की तरफ से हमेशा विरोध किया जाता है। तो क्या इसमें भी ये विरोध करेंगे कि ये मामला सीबीआई के पास नहीं जाना चाहिए?
देखिए अब ये मैटर या तो हाई कोर्ट डिसीजन ले कि इसमें क्या होगा, क्योंकि इस हद तक एक इंसान को आप इस हद तक परेशान करते जा रहे हो, उसकी परेशानी की ना लिमिट ही खत्म हो चुकी है। मुद्दे ढूंढते हो आप, टॉपिक ढूंढते हो कि कब हम इस बंदे को जेल में डालें, कब हम इसको जेल करा दें, कब हम इसको परेशान कर दें। हैं वो ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं कि वो जो सुसाइड केस, एक आदमी है वो सुसाइड की है उसने, ठीक है, उसको किसने उकसाया किसने नहीं उकसाया, जब वो मैटर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है उसको उठाने के तो मुद्दा बनता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे मुद्दे को उठाना और उस मुद्दे के पीछे हाथ धो के लग जाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। या तो हाई कोर्ट अगर इसमें डायरेक्शन सीबीआई को दे, क्योंकि एक इंसान पूरी तरह टॉर्चर हो चुका है इस मुद्दे को लेके। कभी उसको ये लोग हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट कर देती है, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल रिजेक्ट कर देती है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो अब या तो हाई कोर्ट डिसीजन ले, इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे कि एक सुसाइड का मैटर जो कि कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा, जो कि ऑलरेडी उसको क्लीन चिट पहले मिल चुकी थी, उसके बावजूद ये ओपन हुआ है, तो इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और होना भी चाहिए। क्योंकि जिस केस में कोई मुद्दा ही नहीं बचा उसको फिर से उठाने का मतलब है या तो आप सही टीम को आप एक ये वर्क दो कि वो सही से जांच कर पाए, उसको एक एटलीस्ट उस बंदे को इंसाफ तो मिले जो परेशान हो रहा है। मैम यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार अर्नब गोस्वामी को बेल भी मिल चुकी है तलोजा जेल से जब वो छूटे थे, और उसके बावजूद भी वहाँ के जो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, वो ये कहते हैं कि हम इस मामले पे फिर से चार्जशीट दाखिल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए उद्धव सरकार हो गई और उद्धव सरकार की जो पुलिस प्रशासन है वो ना तो अरेस्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि हम पहले एटलीस्ट नोटिस दें, समन करें, कुछ भी ना तो कोर्ट का डायरेक्शन लेते हैं ना कोर्ट से परमिशन लेते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। उनको बस अपनी राजनीति करनी है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना है, वही उन पर आता है और उनको वही डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, उद्धव सरकार ने इशारे कर दिए, उनके भागते भागते चले जाते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद पुलिस प्रशासन को ये तक नहीं पता है कि हमें जाना तो कोर्ट में ही पड़ेगा, एंड एट द एंड अगर पुलिस में थाने में कुछ भी होता है, वो थाने की जो फाइल होती है जाती तो कोर्ट में ही है, उस केस को वकील ही लड़ेगा, आप तो लड़ने आ नहीं जाओगे, या उद्धव सरकार तो लड़ेगी नहीं। तो एटलीस्ट आप लीगल तरीके से चलिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो आप कर क्या रहे हैं? स्टेट के सीएम हो आप, स्टेट के सीएम हो के आपको लॉ की नॉलेज नहीं है, आप किस पद पे बैठे हो, आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, आप सीएम की सीट कैसे संभालेंगे? मैम यहाँ पर ये भी बात है कि जितनी तरीके से तमाम तरीके से सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं, और अर्नब गोस्वामी को जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी और फटकार भी कई बार महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग चुकी है, तो यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से बार बार कोर्ट से फटकार पड़ रही है वहाँ के प्रशासन को भी और वहाँ की सरकार को भी, पर उसके बावजूद भी सरकार काम वही कर रही है जिसके लिए इन्हें फटकार पड़ रही है। बिल्कुल, इनको कहते हैं ना कि इनको समझ नहीं आता। वो अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी दाऊद की जो बिल्डिंग है उसको गिराने के उसी टाइम में भी शायद नोटिस दे रखे हैं, और वो भी सालों पहले के, जब उसने आतंकवाद के टेररिज्म जैसे काम किए थे, बॉम्ब विस्फोट कराए थे। ठीक है, उस टाइम के हाई कोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट को जीरो समझ रहे हैं वो लोग। सीएम हाई कोर्ट को कुछ नहीं मान रहे हैं और उनकी सरकार हाई कोर्ट को कुछ नहीं मान रही है, उनके डायरेक्शन को कुछ नहीं मान रहे हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ को फॉलो करेंगे? आप खुद सोचिए ना। अभी आप ये रिपब्लिक भारत का जो मैटर चल रहा है, ठीक है, उसमें हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की, डिस्ट्रिक्ट ने भी रिजेक्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि इतना बड़ा मैटर तो है ही नहीं, आप इसको मुद्दा बनाए जा रहे हैं, खामखा इसमें दोबारा से चार्जशीट फाइल करना, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करना, जब पहले पुलिस कहाँ सो रही थी। मुद्दा बनाने का मतलब क्या है? अगर रिपब्लिक भारत आपके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है तो ही आप उसको मुद्दा बनाएंगे। कोई और चैनल पे नहीं, आप नहीं जा रहे हो, कोई और चैनल का चीफ एंड एडिटर तो आप नहीं पकड़ रहे हो, आप रिपब्लिक भारत पे ही क्यों आ जाते हैं घूम फिर के? क्योंकि वो आपके अगेंस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो सच दिखाते हैं जनता को। इस वजह से सिर्फ आप उनके मुद्दे को, आप उनको फंसाने के लिए, आप उनको जेल भिजवाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि आज तक चैनल पे किसी भी एंकर को, किसी भी चीफ एंड एडिटर को आपने परेशान नहीं किया जितना इस रिपब्लिक भारत के न्यूज़ चैनल और एंकर को आप जेल भिजवा चुके हैं। ठीक है, बिना समन के, बिना उसकी कोर्ट के परमिशन के आप उनका जेल भिजवा लेते हैं। 12-12, 24 घंटे उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपकी पुलिस प्रशासन 24 घंटे उनको थाने में बिठाए रखती है। ठीक है, उनके फ़ोन जब्त कर लेते हैं। आपको यही आता है, आपको कहते हैं ना कि आप तो पुलिस प्रशासन, आप तो डायरेक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, आप में खुद में सोच तो है नहीं, आप लीगलिटी से चल नहीं सकते। आपको उद्धव सरकार जो भी कहते हैं ना, आप उद्धव सरकार की जो भी स्क्रिप्ट आपको भिजवाई जाएगी, जो भी वो लिख के भिजवा देंगे या मतलब इशारे कर देंगे, आप वही काम करोगे, आपको वही आता है।
मैम यहाँ पर ये भी सवाल है कि जितनी तमाम तरीके से चीज़ें की जा रही हैं एक चैनल को टारगेट करने के लिए, और अब अर्णब गोस्वामी ने भी कह दिया है कि ये मामला या तो रुक जाए, या फिर जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं या तो रुक जाए, या फिर ये मामला सीबीआई को जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीज़ें इस केस में निकल कर आएंगी? क्योंकि आपको भी पता है कि ये केस 2019 में बंद हो चुका था, पर उसके बावजूद भी अर्णब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर सीबीआई इसमें इंटरफेयर करती है, सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, तो कितना बड़ा एक झटका होगा जो उद्धव ठाकरे को लगेगा? बिल्कुल, देखिए मेन मुद्दा तो यही आएगा कि अगर इसमें कुछ था अर्णब गोस्वामी के खिलाफ इस मैटर में, तो 2018 में इसको क्लीन चिट नहीं मिलने चाहिए थे। ये फाइल फिर से रीओपन होने का मतलब क्या है? पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे उठता ही है कि रिपब्लिक भारत ने जब से आवाज़ उठाई है, आपने तभी से इस केस को उठाना चालू करा है कि एक सुसाइड मैटर है, उसको आप फाइल उठा लो, फिर से रीओपन कर दो, फिर से उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, फिर से आप पुलिस प्रशासन उस पर लगा दो पूरा अपना कि जितनी आप में शक्तियाँ हैं, जितनी आपके पावर है, आप पूरा पुरजोर इस्तेमाल कर लें उसका, ठीक है, और फिर से इसमें चार्जशीट दाखिल करें। तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप पहले 2019 में कहाँ सो रहे थे आप, कि जब ये सुसाइड हुआ तो मुझे नहीं पता किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की, तो आप तो उसको भी इंसाफ नहीं दिला पाए, फिर तो उसकी फैमिली को भी इंसाफ नहीं दिला पाए। जब वो बंदा खुले में घूम रहा है, तो यानी कि एक तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे पॉइंट आउट होता है कि जब आपने उसको क्लीन चिट दी तो यानी कि उसके साथ अन्याय हुआ। अब यहाँ आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है, तो यहाँ पे दोनों के साथ अन्याय हुआ अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर वो मुद्दे फिर उठेंगे कोर्ट में कि पहले उसको बंद क्यों किया गया और अब उसको रीओपन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक केस का बंद हो जाना फिर उसको रीओपन करना, तो यानी कि कुछ ना कुछ साजिश तो इसके अगेंस्ट हो ही जा रही है, रिपब्लिक भारत के अगेंस्ट हो, ये प्री प्लान चलता जा रहा है इनका कि मुद्दे कहीं ना कहीं से हम लाएं, कहीं ना कहीं से उठा के हम उसको उस पर थोप दें, ठीक है। तो अब दूसरी बात, जब ये केस कोर्ट में आएगा, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चाहे सीबीआई करे चाहे पुलिस प्रशासन करे वहाँ का, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकल सकती हैं। या तो अर्णब गोस्वामी की उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है, या जानबूझ के उद्धव सरकार में भी शायद इसमें फंसती हुई नजर आएगी अगर ये चीज़ें निकली, अगर ये चीज़ें इसको इन्वेस्टिगेट ढंग के तरीके पे, ढंग के प्लेटफॉर्म पे सीबीआई के जरिए हो। पुलिस प्रशासन है वो तो पूरी तरह से हुआ है, क्योंकि हम उसमें लास्ट सवाल के जितने तरीके से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ चालें चली जा रही हैं, पर देश की जनता आज हकीकत जानती है, और जो भी गलत करता है उसके खिलाफ आज सोशल मीडिया पे हर तरीके से जो आम जनता है वो अपनी आवाज़ को उठाती है। क्या एक संदेश देना चाहोगे हमारी उस जनता को, हमारे उन व्यूवर्स को जो इन सारी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं और अर्णब गोस्वामी के साथ डटकर खड़े हैं? देखिए बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि मैं जितने भी, अगर मैं यूट्यूब पे देखती हूँ या मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ या मैं न्यूज़ चैनल देखती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जनता है जो अर्णब गोस्वामी के लिए पूरा अपना वोट एंड सपोर्ट लगा देती है कि हम तुम्हारे साथ हैं अर्णब जी, आप लगे रहो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने को हमें मिलती हैं कि हमारा पूरा देश अर्णब गोस्वामी के साथ में है, जो ऐसे टाइम पे उनको उसकी ज़रूरत है, फिजिकली भी मेंटली भी उनको संभालने की ज़रूरत है। तो हमारे देश की जनता बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और इसी तरह हमें उनका साथ देना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी उनके जैसे, अगर मैं एडवोकेट हूँ, मुझे कुछ तकलीफ होती है तो मेरे वकील भाई मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। तो जैसे उनको रिपब्लिक भारत को ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर टॉर्चर किया जा रहा है, तो जब देश की जनता इतनी बड़े पैमाने पर हेल्प कर सकती है, तो आपका तो पूरा एक तरह से आपका पूरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि आप लोगों ने पत्रकारिता ही करनी है, आप लोगों ने हर न्यूज़ चैनल पर जाकर न्यूज़ ही दिखानी है। तो न्यूज़ वाले एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। धन्यवाद मैम।